हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग विलियम कथवर्ड फॉकनर से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने विलियम कथवर्ड फॉकनर की बायोग्राफी को पढ़ा एंड इनके वर्क को पढ़ा, साथ ही साथ जो मेजर वर्क रहे हैं उनको भी हमने डिटेल में जाना। और अब हम उनसे रिलेटेड यानी विलियम कथवर्ड फॉकनर से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में 107 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया था। टोटल हम इनकी वर्क्स से रिलेटेड एंड बायोग्राफी से रिलेटेड टोटल 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो अभी तक हमने 107 यानी 107 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया है और बचे हुए क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। पार्ट फर्स्ट, अप्रैल 7, 1928 जो नॉवेल रहा है द साउंड एंड द फ्यूरी, उसका फर्स्ट पार्ट आया अप्रैल 7, 1928। तो ये फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चन है। बेंजी द नरेटर ऑफ दिस सेक्शन हैज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ। दिस सेक्शन यानी इस खंड के कथानक में बेंजी को इसकी कोई अवधारणा नहीं है। किस चीज़ की अवधारणा नहीं है? ऑप्शन है फैमिली, टाइम, प्राइवेसी एंड डिप्लोमेसी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू लस्टर एंड वेंजी गो व्हेन लस्टर लॉस 25 सेंट्स? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अ गोल्फ कोर्स। फटाफट क्वेश्चंस को करेंगे, सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए सही ऑप्शन ही पढ़ेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ 4 ऑप्शन को भी पढ़ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज लस्टर होप टू अर्न अ क्वार्टर? क्वेश्चन नंबर 110 है, हाउ डज लस्टर होप टू अर्न अ क्वार्टर? जो लस्टर है इसको 1/4 कमाने की उम्मीद कैसे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेचिंग लॉस्ट गोल्फ बॉल्स। यानी जो खोई हुई गोल्फ बॉल है उसको ढूंढ लाने से इसको जो है 1/4 यानी अ क्वार्टर कमाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, डैश ब्रिंग बैक मैनी मेमोरीज अबाउट डेथ फॉर वेंजी। यानी कि वेंजी के लिए मृत्यु से जुड़ी कई यादें ताज़ा हो गई। कैसे ताज़ा हो गई? अ किचन नाइफ, मिस्टर कैम्पसन्स वॉच, कैडीज परफ्यूम, अ गोल्फ बॉल। तो अ गोल्फ बॉल यानी जो गोल्फ बॉल है उससे बेंजी की मृत्यु से जुड़ी हुई कई यादें ताज़ा हो गईं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is a signifier to mark the difference between past and present for readers? क्या डिफरेंस है पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच में? पाठकों के लिए, रीडर्स के लिए क्या डिफरेंस है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंस ऑफ लस्टर यानी चमक की उपस्थिति। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सेकंड जो आया जून 2, 1910 में। Which student has Quentin written the note for? क्वेंटन ने किस स्टूडेंट के लिए, which student has Quentin written the note for? क्वेंटन ने किस छात्र के लिए, किस स्टूडेंट के लिए नोट लिखा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज क्वेंटन बाय फॉर एक्स्ट्रा वेट?
क्विंटन एक्स्ट्रा वेट के लिए क्या खरीदता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टेलर्स वेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्विंटन टॉर्मेंटेड? टॉर्मेंटेड, व्हाट इज क्विंटन टॉर्मेंटेड बाय? यानी कि जो क्विंटन है वो किस बात से परेशान है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैडीज सेक्सुअल हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज क्विंटन ब्रेक फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग? जो क्विंटन है ये मॉर्निंग में सबसे पहले क्या तोड़ता है, किस चीज़ को ब्रेक करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन हिज वॉच, अपनी वॉच को ये तोड़ता है। व्हाट डज गेराल्ड गिव क्विंटन द लास्ट टाइम ही सीज हिम? जो गेराल्ड है, गेराल्ड आखिरी बार यानी लास्ट टाइम क्विंटन को देखने पर उसे क्या देता है? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो है अ ब्लैक आई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अ ब्लैक आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और पार्ट थर्ड अप्रैल 6, 1928 पार्ट थर्ड से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। When Caddy's husband find out the baby is not his, what Jason is forced to do? सही आंसर हो जाएगा वर्क अ मैनुअल जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसन assumed कंट्रोल ऑफ द हाउस when? जो जैसन है वो घर का नियंत्रण यानी हाउस हो को कंट्रोल करता है तब जब मिस्टर कैम्पसन डाइड, यानी जब मिस्टर कैम्पसन की डेथ हो जाती है यानी मृत्यु हो जाती है तो जो जैसन है ये घर का नियंत्रण संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टू साइन द मनी ऑर्डर फॉर जैसन टू रिसीव द कैश? जैसन को नकदी प्राप्त होता है या मनी ऑर्डर प्राप्त करने के लिए जो मनी ऑर्डर आता है उस पर किसके साइन लेना होगा या प्राप्त करना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस क्विंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसन बीइंग द हेड ऑफ द हाउस होल्ड सिंबलाइजेस? जैसन के घर का मुखिया होने का क्या प्रतीक है, क्या सिंबलाइजेस है? सही आंसर हो जाएगा अ कैप्सन्स स्टीप डेक्लाइन। तो जो कैप्सन होता है इसकी डेथ हो जाती है तो इसकी वजह से जो जैसन है वो घर का मुखिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलाइक हिज ब्रदर्स जैसन इज फोकस्ड ऑन? जो जैसन है अपने भाइयों के विपरीत जैसन का ध्यान किस चीज़ पर है? तो ऑप्शन है हिज हेल्थ एंड डाइट, इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स, द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, लव एंड रोमांस। तो सही आंसर हो जाएगा द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पार्ट 4 आ जाता है, पार्ट 4 आता है अप्रैल 8, 1928 में। In addition to Miss Quentin, which woman ripped Jason off? जो मिस क्वेंटन होती है ये मिस क्वेंटन के अलावा किस वुमेन ने जैसन को
ठगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोरियान। जो लोरियान थी इसने जैसन को ठगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज डिस्कवर्ड टू बी मिसिंग ऑन एस्टर मॉर्निंग। एस्टर की मॉर्निंग में कौन लापता पाया गया, यानी किसकी खोज हो रही थी, डिस्कवर्ड, हु इज डिस्कवर्ड, कौन खोजा जा रहा था एस्टर की मॉर्निंग में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस क्विंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 125, व्हाट इज द sermon about at Dalzie's church on Easter Sunday। एस्टर संडे को डेल्जी के चर्च में जो सरमन था, यानी जो धर्मोपदेश था, वो किसकी चीज़ के बारे में था, किसके बारे में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही है, जीसस लाइफ एंड डेथ। तो जो चर्च है, चर्च में एस्टर संडे वो जीसस लाइफ एंड डेथ के बारे में उपदेश दिया जाता है, सरमन यानी धर्मोपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, फॉकनर्स नरेटिव वॉइस इज सिमिलर टू बेंजेस ड्यू टू हिज। फॉकनर की जो कथात्मक आवाज़ है, नरेटिव वॉइस है, ये सिमिलर है वेंजी के, ये वेंजी के समान है। तो किस टाइप से समान है, नरेटिव नेचर। सही आंसर हो जाएगा नरेटिव नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट वाज कंसीडर्ड द फाइनल स्ट्रॉ इन द डिक्लाइन ऑफ द कैम्पसन फैमिली। कैम्पसन फैमिली के डिक्लाइन का यानी पतन का अंतिम स्ट्रॉ क्या मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मिस क्विंटन लिविंग। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन थे विलियम फॉकनर की जो नॉवेल थी द साउंड एंड द फ्यूरी से। अब आगे की क्वेश्चन है जो इनकी दूसरी नॉवेल है एज आई ले डाइंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन कोरा टुल्स ओपिनियन विच बंड्रेन सन लव्स हिज मदर द मोस्ट। जो कोरा टुल के अनुसार जो वुंड्रेन बेटा था वो अपनी माँ से सबसे अधिक प्यार करता है। तो कौन सा था वो, ऑप्शन नंबर डी, डार्ल। सही आंसर हो जाएगा डार्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर whom do डार्ल एंड जोएल मेक अ डिलीवरी। डार्ल एंड जोएल किसके लिए डिलीवरी करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टुल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हो तो एक बार समरी पढ़ लीजिए, तो इजीली क्वेश्चन समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ डीवेडेल्स अनबॉर्न चाइल्ड। तो डीवेडेल की अनबॉर्न चाइल्ड का फादर कौन था। ऑप्शन नंबर सी होगा लाफे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड कैस ब्रेक हिज लेग द फर्स्ट टाइम। जो कैस होता है उसका पैर पहली बार कैसे टूटा, कैसे ब्रेक हुआ था। तो फॉलिंग ऑफ अ चर्च, एक चर्च से वो गिर गया था जिसकी वजह से उसका पैर जो है वो टूट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज वर्धमान थिंक हिज मदर इज। तो
वर्धमान अपनी माँ को क्या समझता था? ऑप्शन नंबर डी है अ फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैश सेविंग हिज मनी टू बाय। जो कैश होता है वो अपना पैसा किस चीज़ को खरीदने के लिए बचा रहा है? ऑप्शन नंबर बी है आ ग्रामोफोन। एक ग्रामोफोन खरीदने के लिए कैश अपनी मनी को बचा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज आडीज प्रोफेशन बिफोर शी वॉज मैरिड। तो जो एडी होता है शादी से पहले यानी मैरिज बिफोर, एडी का क्या जो है प्रोफेशन होता है, क्या पेशा होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए आ टीचर। फ्रॉम व्हाट डिसेबिलिटी डज एनसी वुंड्रेन सफर। एनसी वुंड्रेन जो होते हैं वो किस डिसेबिलिटी से ग्रस्त है यानी सफ़र कर रहे हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आ हंचबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हुज वर्न डज डर्ल वर्न डाउन। जो डर्ल है ये डर्ल ने कौन सा खलिहान जलाया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लेप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद व्हाट ऑब्जेक्ट इन अ स्टोर विंडो इज वर्धमान ऑब्सेस्ड। वर्धमान को दुकान की खिड़की में रखी किस वस्तु से लगाव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ टॉय ट्रेन। एक टॉय ट्रेन है जो खिड़की में रखी है, उससे वर्धमान को लगाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विथ व्हाट लिटरेरी मूवमेंट इज फॉकनर मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड। कौन सी लिटरेरी मूवमेंट के साथ जो फॉकनर है ये मोस्ट एसोसिएटेड है, यानी इनका संबंध किस साहित्यिक आंदोलन से सबसे अधिक है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मॉडर्निज्म यानी आधुनिकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फिक्शनल काउंटी इन विच फॉकनर सेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ हिज नॉवेल्स। तो उस फिक्शनल काउंटी का क्या नाम है जिसमें फॉकनर ने अपने लार्ज नंबर ऑफ हिज नॉवेल को सेट किया है, यानी अधिकांश उपन्यासों की जो है पृष्ठभूमि यानी जो सेट्स होते हैं उसको तैयार किया है। सही आंसर हो जाएगा योकना पटाउफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एनसी लुकिंग फॉरवर्ड to buying when the family gets to Jefferson। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अ सेट ऑफ फॉल्स टीथ। यानी कि जब जेफरसन अपनी फैमिली में पहुंचता है when the family gets to Jefferson, जेफरसन पहुंचेगा तो एनसी क्या खरीदने की उम्मीद कर रही है? जो एनसी है वो क्या खरीदना चाह रही है? व्हाट इज एनसी लुकिंग फॉरवर्ड बाई बाइंग। क्या खरीदने के लिए वो देख रही है व्हेन जब वो जो है परिवार जेफरसन पहुंचेगा? तो सही आंसर हो जाएगा नकली दांत का एक सेट, अ सेट ऑफ फॉल्स टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल्स
14 नंबर क्वेश्चन है, हु बिल्ड्स आरडीज कॉफिन। एडी का जो कॉफिन, कॉफिन मतलब होता है ताबूत। कॉफिन मीन्स कॉफी। तो एडी का ताबूत कौन बनाता है? हु बिल्ड्स, कौन बनाता है? एडी का जो एडीज होता है उसके ताबूत को यानी उसके कॉफिन को कौन बिल्ड करता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वृंडेन which वुंड्रेन चाइल्ड इज नॉट एनसी। कौन सा वुंड्रेन चाइल्ड है जो एनसी का नहीं है? यानी कि कौन सा चाइल्ड है जो एनसी का नहीं है, वुंड्रेन चाइल्ड है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is in the capsules that McGowan refers for Dewey-Dell? जो मैकगोवन है, मैकगोवन ने डेवी-डेल के लिए जो कैप्सूल तैयार किया उसमें क्या है? What is in the capsule? उस कैप्सूल में क्या है? दैट जो मैकगाउन ने प्रिपेयर किया फॉर डीवेडेल के लिए। सही आंसर हो जाएगा टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर यानी टेल्कम पाउडर का क्या मतलब होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। What is the first thing Joel saves from the fire? तो what is the first thing? वो पहली थिंग कौन सी है? जीवेल, जो ज्वेल होता है, जीवेल नहीं, सॉरी मैंने जीवेल बोला, ज्वेल सेव्स, ज्वेल जो होती है वो सेव्स, बचाती है फ्रॉम द फायर, आग से बचाती है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी, द टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज व्हाइटफील्ड्स ऑक्यूपेशन? जो व्हाइटफील्ड है उसका क्या ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय है? तो वो एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर इन द सेंस मंत्री। Why does Joel insult a man on the road as the family nears Jefferson? तो जो जोएल है वो किसी पर्सन की क्यों इंसल्ट करता है जब वो जेफरसन के पास पहुंचता है? जब अपनी फैमिली जब जेफरसन के पास पहुंचता है तो जोएल रोड पे, ऑन द रोड यानी रोड पर एक आदमी की इंसल्ट क्यों करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द मैन मेंशंस द स्मेल ऑफ एडीज कॉप्स। तो जो मैन होता है उसने एडी की कॉप्स यानी एडी की जो डेड बॉडी होती है उसकी स्मेल का यानी गंध का जिक्र किया, मेंशन किया। तो इस वजह से जो जोएल होता है वो उस पर्सन की इंसल्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कैस मेक इट टू सोर आफ्टर द एक्सीडेंट? तो एक्सीडेंट के बाद, आफ्टर द एक्सीडेंट,
कैस किनारे तक कैसे पहुंचता है? हाउ डज केस मेक इट टू शोर? किनारे तक कैसे पहुंचता है आफ्टर द एक्सीडेंट के बाद? तो इसके ऑप्शंस है डार्ल रेस्क्यू हिम, या फिर Joel rescue him, a horse pulls him to shore, he gets caught in some bushes. तो सही आंसर हो जाएगा a horse pulls him to shore. नेक्स्ट क्वेश्चन है why does Cass leg turn black? तो जो कैस होता है उसका जो पैर होता है वो काला क्यों है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिज कास्ट इज पोरली मेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज वर्धमान ड्रिल होल्स इन हिज मदर्स कॉफिन? तो जो वर्धमान है वो अपनी मदर के कॉफिन यानी ताबूत में होल क्यों करता है? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, ही वॉन्ट्स हर टू बी एबल टू ब्रीथ. तो ही वॉन्ट्स हर टू एबल टू ब्रीथ, वो चाहता है कि वो सांस ले, तो इसलिए वो उनकी कॉफिन में ड्रिल करता है, होल को यानी होल करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज एनसी नॉट यूज टू बाय अ न्यू टीम? तो निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा अ न्यू टीम एक नई टीम के लिए क्या जो है एनसे बाई करना यूज, यानी कि एक न्यू टीम को बाई करने के लिए एनसे क्या यूज नहीं करता है? ऑप्शन नंबर डी है मनी फ्रॉम डाल्स सेविंग. तो वो डाल्स सेविंग की मनी को यूज नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हेल्प्स द wondrous pulls who helps the wondrous pulls rescues from the river? जो wondrous है ये इसकी मदद कौन करता है नदी के मलबा को निकालने में? सही आंसर हो जाएगा टूल. जो टूल होता है ये वंड्रेंस की हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट whom डज एडी से ही इज माई क्रॉस एंड ही विल बी माई सैल्वेशन? तो एडी किसके बारे में कहता है कि वो मेरा क्रॉस है एंड वो मेरा उद्धार होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जोएल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 है हाउ मैनी ब्रदर्स डिड विलियम फॉकनर हैव? तो जो विलियम फॉकनर है ये इनके कितने भाई हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4. इन व्हाट स्टेट वॉज फॉकनर्स होम टाउन वेयर ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ? तो वो कौन सा स्टेट है विलियम फॉकनर का होम टाउन जहाँ पे इन्होंने अपना लाइफ का ज़्यादा समय स्पेंड किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिसिसिपी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द साउंड एंड द फ्यूरी द बुक which is generally considered Faulkner's masterpiece was his. तो The Sound and the Fury
वो पुस्तक जिसे आमतौर पर फॉकनर की मास्टरपीस कहा जाता है यानी माना जाता है, उसकी कौन सी नॉवेल थी? तो ये 4th नॉवेल रही है। इससे पहले 3 नॉवेल आ चुकी थी विलियम फॉकनर की, ये 4th नंबर की नॉवेल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मन एंड कोराटुल characters form as I lay dying also appear in which of Faulkner's later novels? जो वर्मन एंड कोराटुल है, ये फॉकनर के बाद किस उपन्यास में दिखाई देते हैं? यानी फॉकनर के जो एज आई ले डाइंग नॉवेल है, इसके अलावा अदर किस नॉवेल में ये कैरेक्टर दिखाई देते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है, द हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन विच ईयर डिड फॉकनर विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? तो लिटरेचर का नोबेल प्राइज इनको मिला 1948 में, सॉरी 49 में। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज एडी वंड्रेन हैव? जो एडी वंड्रेन थी उनके कितने बच्चे थे? सही आंसर हो जाएगा 5 चिल्ड्रन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बीइंग बिल्ट आउटसाइड एनी वंड्रेन्स विंडो एज शी लाइज ऑन हर डेथ बेड? तो एनी जो वंड्रेन थी वो जब अपनी डेथ बेड यानी मृत्यु शैया पर लेटी हैं तो उनकी खिड़की के बाहर आउटसाइड विंडो, जो खिड़की के बाहर क्या बनाया जा रहा है? व्हाट इज बीइंग बिल्ट, क्या बनाया जा रहा है आउटसाइड बाहर एनी वंड्रेन्स विंडो एनी वंड्रेन्स जो थी उनकी विंडो के बाहर क्या बनाया जा रहा है जब वो अपनी डेथ बेड पे लेटी हुई थी? सही आंसर हो जाएगा अ कॉफिन, यानी एक ताबूत को बनाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अपीयर्स ओवर द वंड्रेन हाउस alerting returning family members to Addie's death? वंड्रेन घर पर क्या दिखाई देता है जो लौटने वाले परिवार के सदस्यों को एडी की मृत्यु के बारे में सचेत करता है यानी अलर्ट करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द बंड्रेन्स ट्रैवलिंग टू वरी एडी? तो वंड्रेन्स जो रही हैं, वंड्रेन्स दंपति एडी को दफनाने के लिए कहाँ ले जा रहे थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेफरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, ओवर द कोर्स ऑफ द नॉवेल हाउ मेनी टाइम्स टू द वंड्रेन्स कम क्लोज टू लूजिंग एडीज कॉफिन? उपन्यास के दौरान कितनी बार वंड्रेन्स जो फैमिली रही है वो एडी के कॉफिन के खोने के करीब पहुंचता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। हु इज द एल्डेस्ट वंड्रेन चाइल्ड? जो वंड्रेन चाइल्ड होता है उसमें सबसे बड़ा वंड्रेन चाइल्ड कौन है? तो सही आंसर होगा कैस। हु इज नॉट द बायोग्राफिकल चाइल्ड ऑफ एनसे वंड्रेन?
एनसी वंडरन की जो बायोग्राफिकल चाइल्ड है यानी जैविक संतान है वो कौन नहीं है? जोएल। जोएल जो है वो एनसी वंडरन का बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द फादर ऑफ डीवे डेल्स अनवर्न बेबी? तो डीवे डेल्स का जो अनवर्न, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आगे भी हम लोग कर चुके हैं। डीवे डेल्स के अजन्मे बच्चे का जो फादर था वो कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा लाफे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। Who is the Wunder's neighbor who helps the family by hiring Darl, Zoel and Cass to perform odd job? तो जो वंडरन है उसका पड़ोसी कौन है जो डार्ल, जोएल और कैस के छोटे मोटे काम करने के लिए काम पर रख कर परिवार की मदद करता है? यानी कि इन लोगों को काम पे रखता है और जिससे इन लोगों की मदद हो जाती है। सही आंसर होगा टुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हु इज द फर्स्ट ड्रगिस्ट डीवे डेल आस्क फॉर एबॉर्शन ड्रग्स? सही आंसर इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर टू हिज सिबलिंग्स डार्ल वुंडरन इज रिमार्केबली। हिज सिबलिंग्स यानी अपने सिबलिंग्स में की कंपेरिजन में डार्ल वुंडरन जो है वो रिमार्केबल है। ऑप्शन नंबर सही होगा किस चीज में? परसेप्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज रिकलेक्शंस ऑफ एडी हेल्प टू शेप और आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर एज अ कैरेक्टर? एडी के बारे में किनकी यादें एक चरित्र के रूप में उसके बारे में हमारी समझ को जो है आकार देने में मदद करती है? शेप और अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर एज अ कैरेक्टर। सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, कोरा टुल। यानी ये जो कलेक्शन है वो कोरा टुल का है जिसके थ्रू एडी के बारे में जो है हमारी समझ को आकार देने में मदद करती है। हु इज द मैन एडी हैड एन एडल्ट्रियस अफेयर विथ? जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हाइट फील्ड। जो व्हाइट फील्ड होता है उसके साथ आरडी का एडल्ट्रियस अफेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ वंडरन चिल्ड्रन इज डिस्क्राइब बाय डार्ल एज वुडन? सही आंसर इसका क्या होगा? यानी कि डार्ल ने वंडरन बच्चों में से किसको लकड़ी जैसा बताया? डार्ल्स एज वुडन, लकड़ी के जैसा बताया जोएल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है whose rough spoken attitude toward his family stand in sharp contrast to his accent which show deep loyalty and devotion? इसका क्या मतलब होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोएल। जो जोएल है इसका अपने परिवार के प्रति कठोर व्यवहार है एंड
उसके कार्यों के विपरीत है, जो गहरी निष्ठा और समर्पण को विच शो डीप लॉयल्टी, ये गहरी निष्ठा एंड समर्पण को दर्शाता है, एंड डिवोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एडी एंड डिवेडेल विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नॉवेल चाइल्ड बियरिंग इज सिंबॉलिक ऑफ, किस चीज का सिंबॉलिक है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एनिमल डज वर्धमान सी एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज डेड मदर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल symbolic the warden of pregnancy to Divedel? A cow, सही आंसर हो जाएगा a cow। Which of the following is symbolic of the continued burden of Addie's death on the Wundren family? निम्नलिखित में से कौन सा वुंड्रेन पर एडी की डेथ के निरंतर बोझ का प्रतीक है, यानी जो कंटिन्यूड वार्डन है उसका क्या सिंबॉलिक है, क्या प्रतीक है एडीज डेथ का वुंड्रेन फैमिली पे? सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है, एडीज कॉफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, एट द एंड ऑफ द नॉवेल व्हाट डज एनसी डू दैट इफेक्टिवली erases Addie identity after her death? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो एनसे है उपन्यास के अंत में, यानी नॉवेल के एंड में, एट द एंड ऑफ द नॉवेल के एंड में एनसी ऐसा क्या करती है? व्हाट डज एनसे डू दैट इफेक्टिवली एरासिस, यानी जिससे एडी की मृत्यु के बाद उसकी पहचान जो है इफेक्टिवली रूप से, मतलब इफेक्टिवली इरेसेस हो जाए, मिट जाए, ऐसा क्या करती है? सही आंसर हो जाएगा इसका इंट्रोड्यूस हिज न्यू वाइफ, वो उसकी न्यू वाइफ को इंट्रोड्यूस करती है। इस तरीके से हमने आज टोटल 70 क्वेश्चंस किए और बचे हुए क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।